हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर का उसमें योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन की जहाँ तक बात करें, 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते पूरे यूरोप में धर्म का वातावरण पवित्र नहीं रह गया था। चर्च में नैतिक भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया था। जर्मनी ही नहीं, पूरे यूरोप के लोग ये देख रहे थे कि चर्च में क्या हो रहा है, लेकिन उनके मन में उसके प्रति जो भावनाएं थी उसको वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उनके पास अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं था जो इन बातों को लेकर उठा सके इनको। लेकिन जर्मनी में जल्दी ही उनको एक नेता मिला जिसको हम लोग मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं, और इसी मार्टिन लूथर की अगुवाई में जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ और अंततः मार्टिन लूथर को और उसके अनुयायियों को सफलता मिली और जर्मनी में धर्म सुधार का वातावरण बना। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी के आइबन नामक कस्बे में 1483 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता साधारण कृषक थे और अपने बेटे को वो वकील बनाना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने बेटे को कानून की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मार्टिन लूथर ने कानून की पढ़ाई भी की, परंतु वकालत के पेशे को इन्होंने नहीं अपनाया, बल्कि 1508 में विटेनबर्ग के विश्वविद्यालय में ये धर्म और दर्शन के प्रोफेसर बन गए। धर्म और दर्शन के प्रोफेसर बनने के बाद इन्होंने, उस समय रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था, उससे धर्म और दर्शन के बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया। इस गहन अध्ययन के बाद इनको ये अनुभव हुआ कि मानव की मुक्ति ईश्वर की प्रार्थना से ही संभव है, ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। और भक्ति में इनकी दृढ़ आस्था थी। पोप को ये बहुत सम्मान देते थे और धर्म में इनकी गहरी आस्था थी। इसी बीच 1511 में इन्हें रोम यात्रा का मौका मिला। बड़े ही उत्साह के साथ और धार्मिक भावना के साथ इन्होंने रोम की यात्रा की। लेकिन रोम की यात्रा के बाद जब रोम में इन्होंने धर्म के रूप को देखा, चर्च के पदाधिकारियों की असलियत को नज़दीक से देखा, तो धर्म के प्रति इनकी जो आस्था थी वो कमजोर हो गई। इन्होंने कहा कि ईसाई धर्म रोम के जितना निकट है उतना ही दोषयुक्त है। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्हें गहरा दुख हुआ धर्म के उस रूप को देखकर जो उन्होंने रोम में देखा था। वापस आ गए, लेकिन इनके मन में जो वितृष्णा पैदा हुई थी धर्म को लेकर, उसके लेकर के इनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। और उसी बीच एक और घटना हुई जिसकी वजह से इनको आगे आना पड़ा, और वो घटना था क्षमा पत्रों की बिक्री। ये क्षमा पत्र, रोम में गिरजाघर का निर्माण हो रहा था और उसमें लगने वाले धन को ध्यान में रखते हुए धन उपार्जित करने के, धन एकत्र करने के उद्देश्य से पोप ने क्षमा पत्र बनवाए थे। क्षमा पत्र, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक प्रमाण पत्र होता है जो पोप के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसको कुछ धन देता है, दान देता था।
और उसे के दान के बदले में क्षमा पत्र में लिख कर दिया जाता था कि ईश्वर उसके सारे पापों को क्षमा करता है और उसे पापों से मुक्त करता है। इस तरह के क्षमा पत्र पोप के प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे यूरोप में भेजे जाते थे और उनका विक्रय किया जाता था। इसी तरह के क्षमा पत्रों को लेकर बिक्री करते हुए पोप का एक प्रतिनिधि जिसका नाम था टेटजल 1507 में विटेनबर्ग पहुंचा। उसके इस क्रियाकलाप से लूथर को मौका मिल गया सामने आने का। लूथर पहले से दुखी थे ही, धर्म के उस रूप को देखकर उनके मन में जो वितृष्णा हुई थी वो अभी उनके मन में विद्यमान थी। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के दान देने से कोई पाप से मुक्त नहीं होता और व्यक्ति ईश्वर के सामने अगर अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो ही अपने पापों से मुक्त हो सकता है। पोप के कहने से या प्रमाण पत्र देने से ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने आक्षेप किया, उन्होंने इसका विरोध किया और उसके विरोध स्वरूप 31 अक्टूबर 1517 को उन्होंने अपना एक विरोध पत्र तैयार किया। 95 पॉइंट्स का विरोध पत्र उन्होंने चर्च के बाहर चिपका दिया और क्षमा पत्र, उस विरोध पत्र में उसने क्षमा पत्र को बेचे जाने को घोर निंदनीय कार्य बताया। ये बात पोप तक पहुंची। उस समय पोप लियो 10 था। पोप काफ़ी नाराज हुआ और उसने अपने एक प्रतिनिधि को जिसका नाम था डॉक्टर जॉन, मार्टिन लूथर को समझाने के लिए भेजा। लिप्जिंग नामक स्थान में मार्टिन लूथर और डॉक्टर जॉन के बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ। डॉक्टर जॉन उनके साथ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि धर्म पर आवाज़ उठाना उचित नहीं है, धर्म पवित्र है, लेकिन उनके तर्कों से मार्टिन लूथर को संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में पोप का अस्तित्व जो है वो निरर्थक है, नहीं होना चाहिए। ये विवाद चलता रहा, पोप की नाराजगी चलती रही और इधर मार्टिन लूथर के इस विरोध के साथ ही जर्मनी के लोग जो पहले से ही धर्म या धार्मिक कृत्यों में जो गलत तौर तरीके स्थापित हो गए थे, उनके विरुद्ध उनके मन में जो दुर्भावना थी उसको लेकर के मार्टिन लूथर के पीछे खड़े हो गए थे। इसी समय मार्टिन लूथर ने 3 पुस्तकें लिखी जिसका उद्देश्य था धर्म के असली रूप को जनता के सामने रखना और इन 3 पुस्तकों का नाम था, पहली थी एन एड्रेस टू द नोबेलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, दूसरी पुस्तक थी ऑन द लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन और तीसरी थी ऑन द बेबीलोनीज कैप्टिविटी ऑफ द चर्च। ये 3 पुस्तकें मार्टिन लूथर ने लिखी और इन 3 पुस्तकों के माध्यम से उसने चर्च की बुराइयों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया। पोप भी शांत बैठने वाला नहीं था। पोप को लगातार धर्म पर उठते हुए इस विवाद से चिंता हो रही थी। उसने लूथर को एक अल्टीमेटम दिया, 2 माह का अल्टीमेटम देते हुए उसने कहा कि अगर वो अपने रवैया को नहीं सुधारता है, अपने विरोध को वापस नहीं लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। 2 महीने के अल्टीमेटम के बाद भी मार्टिन लूथर अपने सिद्धांतों पर बने रहे, चर्च का विरोध करते रहे। नतीजा हुआ कि 2 महीने के बाद मार्टिन लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया गया। पोप ने आदेश दिया धर्म निष्कासन का, उसको भी लूथर ने नहीं माना और उस
निष्कासन के आदेश को सार्वजनिक रूप से उन्होंने जला दिया और ऐसा करने से उनके जो समर्थक थे और उनके अंदर जो था विरोध की अग्नि और तेजी से प्रज्वलित हो गई। अब इस विरोध को दबाने के लिए पोप ने प्रयास शुरू कर दिए। उस समय पूरे यूरोप में एक पवित्र रोमन सम्राट हुआ करता था जिसके ऊपर धर्म या धार्मिक बातें या पोप का आदेश जो है उसको लागू करवाने का या पालन करवाने का श्रेय पवित्र रोमन सम्राट को हुआ करता था। उस समय स्पेन का शासक पवित्र रोमन सम्राट था और उसे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। पवित्र रोमन सम्राट ने 1520 में लूथर को अपना आदेश वापस लेने की कहा, लेकिन लूथर ने उनकी ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि या तो बाइबिल के आधार पर, मैं सिर्फ बाइबिल को मानता हूं, सिर्फ बाइबिल के आधार पर या किसी तर्क के आधार पर मुझे गलत सिद्ध किया जाए, और जब तक बाइबिल या तर्क के आधार पर मुझे गलत सिद्ध नहीं कर दिया जाता मैं अपने विचार को वापस नहीं लूंगा। और ऐसी स्थिति में पोप के साथ और पवित्र रोमन सम्राट के साथ लूथर का कोई समझौता नहीं हो सका। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण काम मार्टिन लूथर ने किया और वो था बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद। ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। अब तक बाइबिल सिर्फ लैटिन भाषा में हुआ करती थी और लैटिन भाषा सिर्फ पादरी लोग ही पढ़ते थे, वही उसकी व्याख्या करते थे। आम आदमी न उसको पढ़ सकता था न समझ सकता था, और इसी आधार पर धर्म की व्याख्या करने का अधिकार केवल पादरियों को ही था, क्योंकि आम आदमी उसको समझ नहीं पाता था। मार्टिन लूथर ने जनता में धर्म को लेकर जो भ्रम फैला हुआ था उसको दूर करने के लिए उसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया, और आम आदमी के सामने अब ये सहज सुलभ हो गया कि वो बाइबिल को भी पढ़ सकता था और समझ सकता था। आगे इस समस्या को हल करने के लिए स्पीयर में 1526 में एक सभा का आयोजन किया गया। पवित्र रोमन सम्राट ने उस सभा का आयोजन किया था जिसमें धर्माधिकारी भी सम्मिलित थे। काफ़ी लंबा वाद विवाद चला। लूथर को समझाने का प्रयास किया, तर्क के माध्यम से उसको अपना विरोध वापस लेने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर भी कोई हल नहीं निकला। मार्टिन लूथर उनकी बातें नहीं माना, विरोध चलता रहा। 1529 में एक बार फिर से धर्माधिकारियों की एक सभा बुलाई गई। धर्माधिकारियों ने लूथरवाद का घोर विरोध किया। लूथर के जो सिद्धांत थे उसका उन्होंने घोर विरोध किया और लूथर के विरुद्ध कठोर आदेश जारी किए। लूथर तथा उसके समर्थकों को अपनी बातें मनवाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन लूथर मानने वाला नहीं था। लूथर ने उनकी बात नहीं मानी और अपने समर्थकों के साथ वो अपने विरोध के मुद्दे पर अड़ा रहा। चूंकि पवित्र रोमन साम्राज्य और पोप ने खूब कोशिश की लूथर को वापस अपने विरोध को वापस लेने के लिए, लेकिन लूथर ने हार नहीं मानी। चूंकि ये पवित्र रोमन सम्राट और रोमन कैथोलिक चर्च और पोप का विरोध कर रहे थे, इसलिए इन्हें विरोधी कहा गया। इसलिए विरोधी के लिए जो प्रोटेस्ट शब्द होता है, प्रोटेस्ट करने के कारण ये प्रोटेस्टेंट कहलाया। यहीं से प्रोटेस्टेंट शब्द की उत्पत्ति हुई। अब हम देखें कि आखिर लूथर का विचार क्या था, लूथर क्या चाहते थे। लूथर के जो सिद्धांत थे
उसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि पोप अथवा चर्च के स्थान पर बाइबिल और ईसा मसीह को सर्वोच्च माना जाए। पोप की सत्ता को उन्होंने नकार दिया। दूसरी बात, मुक्ति के लिए क्षमा पत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, रोमन कैथोलिक चर्च के जो 7 संस्कार थे, उन 7 संस्कारों में से केवल 3 संस्कार, नामकरण, प्रायश्चित एवं प्रसाद को ही स्वीकार किया जाए। चौथी बात, चर्च की जो शक्तियां थी, चमत्कार था, जिन शक्तियों और चमत्कार की बात चर्च करता था, उसको अमान्य किया जाए। पांचवा था, सभी के लिए न्याय व्यवस्था एक समान हो। इसमें हम बता चुके हैं कि पहले पादरियों के लिए अलग न्याय व्यवस्था होती थी और आम आदमी के लिए अलग न्याय व्यवस्था थी। लूथर इसका विरोधी था। छठवां, रोम के चर्च के स्थान पर राष्ट्रीय चर्च की मान्यता दी जाए। इसका मतलब यह हुआ कि वो चाहते थे कि एक चर्च पूरे यूरोप के लिए न हो, बल्कि हर राज्य का एक अलग चर्च हो। 7वां पॉइंट यह है कि धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए और आम आदमी के सहज सुलभ होना चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि इसी उद्देश्य से उसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था, पादरियों को विवाह करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी मार्टिन लूथर का विचार था। लूथर के इन विचारों से जर्मनी के लोगों को लगा कि लूथर के विचार बिल्कुल सही हैं और चर्च में जो भ्रष्टाचार है, जो अव्यवस्था है, जनता में जो असंतोष है, उनके यही सब कारण हैं। अगर ये सब सुधार चर्च में हो जाएं तो चर्च एक पवित्र संस्था के रूप में पुनः आ जाएगा। इधर लूथर और उनके समर्थकों का विरोध जारी था, उधर चार्ल्स पंचम यानी पवित्र रोमन सम्राट के द्वारा मार्टिन लूथर और उसके समर्थकों के दमन की कार्यवाही भी शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी लूथरवादी किसी भी स्थिति में चार्ल्स पंचम की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1546 से 1555 तक पूरे जर्मनी में गृहयुद्ध की स्थिति बनी रही थी। चर्च के समर्थक और चर्च के विरोधी आपस में लड़ते रहे। जनता और राजा ये सभी 2 गुटों में बंट गए थे। कुछ रोमन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, कुछ लूथर के समर्थक थे, और इस तरह से ये स्थिति चलती रही। अंततः 1555 में चार्ल्स पंचम को ऑक्सबर्ग में एक सभा बुलानी पड़ी। शायद ये समझ में आ गया कि अब लूथर को दबाया नहीं जा सकता और ये संघर्ष तभी रुकेगा जब समझौता हो जाए। तो चार्ल्स पंचम ने अपने प्रतिनिधि, उसका रिश्ते का भाई था फर्डिनेंड, जो जर्मनी से संबंधित मामले देखता था, उसको प्रोटेस्टेंट अनुयायियों से बातचीत करने के लिए और समझौते करने के लिए अधिकृत करके भेजा गया था। और इस ऑक्सबर्ग में इन दोनों गुटों के बीच, रोमन कैथोलिकों और लूथर के समर्थकों के बीच एक संधि हुई और उस संधि को ऑक्सबर्ग की संधि कहते हैं। इस संधि की जो शर्तें थीं वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उसमें ये बातें स्पष्ट कही गई। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक शासक को अपना और अपनी प्रजा का धर्म चुनने का अधिकार होगा। शासक तय करेगा कि जनता के कौन सा धर्म होगा और शासक का कौन सा धर्म होगा। दूसरा, प्रोटेस्टेंट चर्च की संपत्ति पर इस संघर्ष के दौरान लूथर के समर्थकों ने अधिकार कर ली। रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत सारी संपत्ति को लूथर के समर्थकों ने कब्जा कर लिया था इस संघर्ष के दौरान। यह भी तय हुआ कि जिन संपत्ति पर प्रोटेस्टेंटों ने कब्जा कर लिया है
वो अब उन्हीं के पास रहेगा। तीसरा था, किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिसको जो धर्म मानना है, जिसका लूथर यानी प्रोटेस्टेंट वाद में अगर इच्छा है जाने की, तो वो प्रोटेस्टेंट वाद को अपना सकता है। जिसको रोमन कैथोलिक मानना हो, वो रोमन कैथोलिक के साथ रह सकता है। किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा, जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। अगली बात ये कही गई कि पवित्र रोमन साम्राज्य की जो परिषद थी, जिसमें यूरोप के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आते थे, उसमें कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये बात भी काफी महत्वपूर्ण थी। और पांचवा था, लूथरवाद के अतिरिक्त किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय को मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी ज्विंगली और काल्विन भी प्रोटेस्टेंट वाद के ही कुछ अन्य तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको इस ऑक्सबर्ग की संधि में मान्यता नहीं दी गई थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस संधि के पूर्व ही 1546 में लूथर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन 1546 में लूथर की मृत्यु होने के बाद भी लूथर के समर्थक जो थे उनके सिद्धांतों पर डटे रहे थे और 1555 तक उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा था। और इसी संघर्ष और उनके सिद्धांतों से परेशान होकर पवित्र रोमन सम्राट और पोप को झुकना पड़ा और अंततः 1555 में लूथर के समर्थकों के साथ संधि करनी पड़ी और यूरोप का जो धर्म था रोमन कैथोलिक चर्च, वो अब दो धर्मों में बंट गया, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इस प्रकार से लूथर ने जो संघर्ष शुरू किया था, उसके पहले कई सुधारक, वाइक्लिफ और हस की बात हम जानते हैं, जिनको कोई लाभ नहीं मिला था, जिंदा जलाने का दंड भी भुगतना पड़ा था। लेकिन मार्टिन लूथर का जो विरोध था वो दबाया नहीं जा सका और अंततः धर्म में बंटवारा हुआ, यूरोप दो धर्मों में बंट गया। तो इस तरह से जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन हुआ और वहाँ लूथरवाद सामने आया। धन्यवाद।